एक ऐसा स्टोन जिसे दूध में डालने पर दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। कुआं हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है? आईफोन में होम बटन और बैक बटन क्यों नहीं होता? दुनिया का एक ऐसा इंसान जो पूरे 256 साल तक जिंदा रहा था। ये सब अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 15, हमारी ह्यूमन बॉडी में इतना आयरन होता है कि उससे 2 इंच की एक आयरन की नेल बनाई जा सकती है। इसके साथ ही हमारे बॉडी में गोल्ड भी होता है, बट आयरन से कम होता है। इसलिए 100 ग्राम गोल्ड बनाने के लिए लगभग 700 लोगों का ब्लड यूज करना पड़ेगा। नंबर 14, एक सर्वे के मुताबिक एक आदमी आधे घंटे शॉपिंग करने के बाद बोर हो जाता है, फिर उसे शॉपिंग करने का मन नहीं होता। बट वहीं पर एक महिला कई घंटे तक बिना बोर हुए शॉपिंग कर सकती है, भले ही उनको कोई सामान अच्छा ना लगे। वैसे इन महिलाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 30, वियतनाम में एक ऐसा होटल है जो पूरे सोने से बना है। यहाँ तक कि इसके कंस्ट्रक्शन में भी सीमेंट के साथ साथ गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। और होटल के अंदर कई सारी चीजें हैं जो कि 16 कैरेट और 12 कैरेट गोल्ड से बनी है। होटल के कर्मचारियों का ड्रेस कोड भी रेड और गोल्डन रखा गया है। इस 25 मंजिला 5 स्टार होटल में 400 कमरे हैं। नंबर 12, अगर आप गाँव से हैं तो आपने कुआं जरूर देखा होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये गोल ही क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? असल में कुएं में स्टोर पानी का प्रेशर दीवारों पर दबाव बनाता है। अगर हम कुएं को चौकोर बनाएंगे तो उसके अंदर जमा पानी का प्रेशर दीवारों के बजाय उसके चारों कोनों पर लगेगा, जिससे कुएं की उम्र कम हो जाएगी और टूट कर गिरने की संभावना ज्यादा होगी। बट अगर कुआं गोल है तो पानी का प्रेशर समान रूप से हर जगह रहेगा, जिसके कारण कुएं की उम्र ज्यादा दिन तक होगी। इसीलिए कुएं को हमेशा गोल ही बनाया जाता है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि राजस्थान के हापुड़ विलेज में पाया जाने वाला हापुड़ स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको दूध में डालने पर दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। बट सवाल आता है कि पत्थर डालने से दूध दही कैसे बन जाता है? असल में दोस्तों इसके पीछे साइंस छिपी हुई है। दरअसल जब दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन लैक्टिक एसिड एवं बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करता है तो इसके परिणाम स्वरूप दूध कुछ ही घंटों में दही में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम दूध में जामन डालते हैं। अब अगर इस स्टोन की बात की जाए तो इसमें अमीनो एसिड, फिनाइल, एलिनिया, रिक्टाफेन और टायरोसिन जैसे केमिकल पाए जाते हैं। ये केमिकल मुख्य रूप से दूध से दही जमाने में सहायक होते हैं, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन दूध में जामन डालने पर होता है वही केमिकल रिएक्शन ये पत्थर डालने पर होता है। इसीलिए इस पत्थर को डालने पर दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पत्थर कोई जादुई नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी साइंस है। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी हमारी गाड़ियों की तरह हॉर्न दिए होते हैं? बट सवाल आता है कि आसमान में तो कोई ट्रैफिक होती ही नहीं, तो फिर आखिर ये हॉर्न किस काम आते हैं? असल में दोस्तों ये हॉर्न एयर ट्रैफिक के लिए नहीं दिए जाते। दरअसल ये हॉर्न होते हैं उनकी ग्राउंड पर मूवमेंट के लिए। ये हॉर्न पायलट के कम्युनिकेशन के लिए होता है। हवाई जहाज का हॉर्न एक अलर्ट या अलार्म की तरह काम करता है। इसी हॉर्न की मदद से ग्राउंड स्टाफ को पता चल जाता है कि प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। इस हॉर्न की हाई पिच रखने का मतलब होता है कि प्लेन के इंजन से और एयर कंडीशन से आने वाली तेज आवाज के बीच भी स्टाफ इसे सुन पाए और पायलट के इंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे पाए। इसके अलावा प्लेन को पार करते समय और निकालते समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, दोस्तों अगर आप इंडिया में लॉटरी जीतते हो तो आपको पैसे तुरंत मिल जाते हैं, बट कनाडा में ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर कोई भी लॉटरी जीतता है तो पहले उसे मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सिंपल होता है, बट इसके लिए आप कोई कैलकुलेटर टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अगर आदमी ने मैथ के सवाल का जवाब सही से नहीं दिया तो उसे लॉटरी नहीं दी जाती और फिर किसी और को चुना जाता है। नंबर 8, दोस्तों आपने तो कई दुकानों पर QR कोड देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। डिजिटली हर जगह QR कोड देखने को मिलता है, बट क्या आपने कभी कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर QR कोड देखा है? शायद ये सुनकर आपको अजीब लगा होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं चाइना की चोंग किंग में फॉरेनर्स स्ट्रीट नामक हिप पार्क की, जहाँ पर अलग अलग QR कोड लगाए गए हैं। इस QR कोड को स्कैन करने पर मृत्यु के बारे में जानकारी ली जा सकती है। बता दें ये कब्र असली नहीं है, बल्कि सीमेंट से बनाए गए स्मारक है, जिन्हें विश्व युद्ध के पीड़ितों के सम्मान में बनाया गया था, जिससे कि पार्क में आने वाले लोग QR कोड को स्कैन करके पीड़ितों को सम्मान दे सके। नंबर 7, एक ऐसा शहर जहाँ ना तो बिजली, ना तो पानी, ना ही पोस्ट ऑफिस, फिर भी यहाँ लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। असल में टेक्सास के बैटलेट शहर को भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है, बट क्यों? दरअसल 1600 लोगों की आबादी वाला यह शहर आज खाली पड़ा है। रिसर्चर्स का कहना है कि इसका खालीपन 1929 से 1933 के बीच फैली भूखमरी की वजह से है। अचानक यहाँ कामकाज क्यों ठप हुए, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये कोई नहीं जानता। और इस शहर को माइस्ट्री सिटी क्यों कहते हैं, इसकी वजह भी अभी तक साफ नहीं हुई है। नंबर 6, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ये बात आपको जरूर पता होगी कि आईफोन में होम बटन और बैक बटन नहीं आता। बट ऐसा क्यों है? दरअसल
दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एप्पल ने इस तरह के बटन लगाए थे जिसके कारण आईफोन के होम स्क्रीन का साइज छोटा होता था, इसीलिए इसके लुक्स खराब होने लगे। जबकि दूसरे ब्रांड्स के फोन काफी बड़े स्क्रीन के फोन ला रहे थे, जिसकी वजह से एप्पल का मार्केट गिर रहा था। और अपने मार्केट को ऊपर लाने के लिए आईफोन ने अपने फोन से बैक बटन और होम बटन को हटा दिया, और यही चीज है कि आईफोन को दूसरे ब्रांड से अलग बनाती है। नंबर 5, आज के टाइम में भला गूगल के बारे में कौन नहीं जानता। किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं, बट आपको शायद ही पता होगा कि गूगल पर अगर कोई आई वांट टू कमिट सुसाइड सर्च करता है तो सबसे पहले यूजर को कंट्री के हेल्पलाइन नंबर दिखाई देंगे, जहां उसकी पूरी मदद की जाएगी। नंबर 4, आपने ये चीज कई बार सुनी होगी कि मछली खाने के बाद दूध पीने से ऐसे सफेद धब्बे बन जाते हैं, पर क्या ऐसा सच में होता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असल में यह बीमारी जेनेटिक होती है या फिर पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स मेलेनोसाइट्स के नष्ट होने से होता है। और रही बात मछली और दूध की, तो इससे कुछ नहीं होता, बल्कि कॉन्टिनेंटल फूड से बड़ी मात्रा में मछली के साथ दूध और मलाई मिलाकर डिश तैयार की जाती है, जिसे बंगाल के लोग बड़ी मात्रा में पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आपको दूध और मछली खाने से एलर्जी है तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज दूध और मछली का सफेद धब्बे से कोई मतलब नहीं है। नंबर 3, दुनिया में एक ऐसा इंसान जो पूरे 256 साल जिंदा रहा था। ये सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन में रहने वाले ली चिंग की कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा। 3 मई 1677 में पैदा होने वाले ली चिंग की मौत साल 1933 में हुई थी। इस आदमी की कुल 23 बीवियां थी। ये 1-2 बार नहीं बल्कि 200वां बार बाप बने थे। इसने चीन के सेना में भी काम किया था। आपको बता दें कि ली चिंग पेशे से आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उनकी दवाइयों से काफी लोग गंभीर बीमारियों से ठीक हुए थे। इनकी प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। खुद ली चिंग पूरी जिंदगी निरोग रहे। इनकी मौत की बात को खुद अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा था। नंबर 2, आपने सुना होगा कि हमारी हाथों की लाइन हमारी भविष्य बताती है, लेकिन असलियत में ये हमारे हथेली के फोल्ड्स हैं। जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो हमारे हाथ हमेशा बंद रहते हैं, और 9 महीने कंटिन्यू बंद रहने की वजह से ये लाइन बन जाते हैं। और हाथ बंद होने के बाद भी हम अलग अलग हरकतें करते हैं, इसलिए सबकी लाइन अलग अलग होती है। नंबर 1, आपको सर दर्द बहुत बार हुआ होगा, लेकिन दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं सर दर्द कैसे होता है। बहुतों को तो सर दर्द हुआ ही नहीं है। इनमें से ज्यादातर लोग गाँव वाले होते हैं।